वक्त वो पंख लगाकर उड़ता है और हमें तब एहसास होता है जब कोई लम्हा दिल में हमेशा के लिए बस जाता है। 3 दिसंबर 2022 एक तारीख नहीं, एक दरवाज़ा था जहां मैंने खुद को पहली बार अकेला देखा। ट्रेन की वो 2 रातें जैसे किसी अनजानी किताब के पन्ने पलट रहे हों। हर स्टेशन एक नई कहानी और हर चेहरा एक नई कविता गा रहा। भाषा की दीवारें थी लेकिन मुस्कानें पुल बन गई। पहली बार जब समुंदर सामने था लगा जैसे कि वक्त ठहर गया हो। लहरें कुछ कह रही थी, शब्द नहीं थे, सिर्फ एहसास था। पहली बार समंदर की गोद में फेरी ने उड़ान दी। लहरों के बीच इतिहास की सांसें सुनी, वो शांति थी। विवेकानंद जी की दृष्टि और गांधी जी की मौन गूंज दिल को छू गई। एक अनजाना स्टेशन, ना कोई पहचान ना कोई इंतज़ार, सिर्फ मैं था और मेरी सोच। भीड़ थी लेकिन मैं अकेला था और उस अकेलेपन में एक अजीब सी आज़ादी थी। वो स्टेशन सिर्फ एक जगह नहीं थी, वो एक मोड़ था जहां मैंने खुद को पहली बार पूरी तरह से महसूस किया। रेत पर खड़े होकर जाना, कुछ दूरियां आंखों से नहीं अंदर से तय होती है। लहरों के ऊपर अकेला मैं जैसे खुद से मिलने चला। रेल की धड़कन में दिल की आवाज़ भी शामिल थी। समंदर ने रास्ता नहीं, एक रूहानी सफ़र दिया। उस दिन पुल पर मैं नहीं, मेरी कहानी चली थी। अकेले सफ़र में मिले कुछ ऐसे लम्हे जो कि जन्नत की छाप थे, पर कुछ मोड़ ऐसे भी आए जो चौंकाते हैं पर सिखा जाते हैं। हर झटका भी एक तोहफा था, हर खामोशी में एक गीत था। ये सफ़र नहीं सिर्फ मंजिल की ओर, बल्कि ज़िंदगी की एक झलक थी। आखिरी में बस यही कहना चाहूँगा, ये ट्रिप सिर्फ एक सफ़र नहीं था, ये मेरी आत्मा की आवाज़ थी जो कह रही थी, तू अकेला नहीं, तू आज़ाद है। ये जो मेरी फ़र्स्ट ट्रिप थी, इसके बाद मैंने सोचा था कि मैं काफ़ी ट्रिप्स तो करूँगा, लेकिन अगर मैं एक्सक्यूज़ दूँ कि मेरे को ये कारण था या मेरा ये इस तरीके से मैंने चीज़ सोची थी कि मैं फ़र्स्ट ये अचीव कर लूँ उसके बाद करूँगा, तो ये वैलिड नहीं होता कहीं से भी। क्योंकि मैंने अभी तक लाइफ में एक चीज़ सीखी है इस दौरान कि बेटर टाइम या परफेक्ट टाइम कभी भी नहीं आता। आपको अपने पर डे को कितना इफ़ेक्टिव आप यूज़ कर सकते हो अपनी सोच के प्रति, वो देखना पड़ेगा। अब मेरी सोच यूट्यूब के ऊपर अपने व्यूज़ को शेयर करना, जो मैं सोसाइटीज़ के अंदर देखता हूँ कि हमारे आसपास की चीज़ें जो गलत हो रही हैं या उनके खिलाफ अपने खिलाफ इन द सेंस अपने व्यूज़ रखना, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, और साथ साथ में ट्रैवल भी करना। ट्रैवल करना से एक चीज़ होती है कि जब आप 50 तरह के लोगों से मिलते हो तो आपके नए नए दायरे खुलते हैं, आपके विचार एक्सप्लोर होते हैं, आप चीज़ें को देख पाते हो अलग अलग ढंग से, अलग अलग लोगों के नज़रिए से। अब बात करते हैं एक सुबह की, जिस दिन मैं अकेला निकला, साइकिल की रफ्तार से नहीं, सोच की गहराई से सफ़र तय करने। रास्ता सीधा था लेकिन मन में मोड़ कई थे। तभी समझ आया कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। और बात करें काम की, तो वो कभी पूरे नहीं होते, बस बदलते रहते हैं। लोग कहते हैं सही वक्त का इंतज़ार करो, लेकिन मैंने जाना सही वक्त तो आता ही नहीं, उसे बनाना पड़ता है। और बात करें सही इंसान की, तो वो भी कोई नहीं होता, हर कोई अधूरा है, बस अपने सपनों में सब पूरे दिखाई देते हैं। और एक पते की बात बताऊं, अगर तुम्हारे पास एक विज़न है तो उसकी ठोकरें भी तुम्हें खानी होगी। लोग सिर्फ तुम्हारी जीत देखेंगे, तुम्हारी रातों की बेचैनी नहीं। इसलिए खुद के साथ समय बिताओ, क्योंकि जब तुम अकेले होते हो तभी तुम अपने सपनों की आवाज़ सुन पाते हो। सफ़र में कई बार तनाव आएगा, दबाव आएगा, लगेगा कि ये चीज़ मुझे छोड़ देने चाहिए। लोग बोलेंगे कि ये करो वो करो, लेकिन मैंने सीखा है सबसे ज़रूरी यह है कि अपने दिल की आवाज़ सुनो।
क्योंकि काम वही होना चाहिए जो तुम्हें ज़िंदा महसूस करवाए, वरना मरे हुए तो हम सभी हैं। जिस काम को तुमने सोचा है, अब समय है कि तुम उसको पूजो, दिन रात एक कर दो, बिना नतीजा की चिंता किए। क्योंकि मैंने देखा है, जब भी मैंने सिर्फ नतीजे के बारे में सोचा है तो वो मेरे हमेशा खिलाफ ही गया है। और अब आधा साल बीत चुका है। जो बीत चुका है हम उसको तो बदल नहीं सकते, लेकिन वक्त है जो बचा हुआ है उसको सही मायने में जीने का। कि इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि काम करो उन चीज़ों पर जो तुम्हारे हाथ में है, और नतीजे वो आएंगे जिसके तुम सच में हकदार होगे। मैं भी उसी सफ़र पे हूँ जहाँ मंजिल से ज़्यादा सफ़र मायने रखते हैं। ये यात्रा तब तक चलेगी जब तक मेरी सांसें चलती है। बस एक ही काम है, फिर से उठना, फिर से मेहनत करना। सफ़र जारी है और हर मोड़ पर मैं खुद को थोड़ा और पहचान रहा हूँ। अब रुकना नहीं, बस चलते रहना है जब तक सांसें चलें।